हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है तुम पहले भी पढ़े होगे मैथ्स के अंदर 7-8 क्लास में, कई सारे बोर्ड्स के अंदर दिए हुए रहता है। दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जब प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे प्रिंसिपल है, सोच लो 1,000 रुपया, ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम का। तो हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,000 पे 10%, 100 रुपए। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ 100। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फिर वही 1,000 पे 10%, 100 रुपया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट वही 1,000 पे 100 रुपए। ठीक है, तो ऐसे हर साल हमको 1,000 रुपए, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट को यहाँ पे बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट हमेशा हमको मिलेगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, देन दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा बेहतर रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ईयर 1 में 1,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 1,000 पे ईयर 1 का इंटरेस्ट हुआ 100 रुपए। ठीक है, ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,000 पे 10%, 100 रुपए। ठीक है, तो ईयर 1 के एंड में अमाउंट हो गया 1,100। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ईयर 2 में 1,100 रुपए के ऊपर 10% मिलेगा, मतलब 110। तो अमाउंट हो जाएगा 1,210। फिर 1,210 का 10% 121। ऐसे हर बार जो है इंटरेस्ट जो है पिछले साल का ऐड होके जो अमाउंट आएगा उस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, हमको सिर्फ सीखना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जितने ईयर्स का निकालना है, 1 ईयर्स का तो इंटू 1, 2 साल का इंटू 2, 3 ईयर्स का इंटू 3, तो इंटू टी। टी क्या है यहाँ पे? टी है टाइम। क्लियर है ये? तो फॉर्मूला हो गया P इज द प्रिंसिपल। ठीक है, आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या है? टी है टाइम पीरियड, कितने साल का इंटरेस्ट हमको निकालना है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला फटाफट से मार्क करेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी बाय 100, वेर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज द टाइम। क्लियर है? देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, देखना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 12 ईयर्स एट द रेट ऑफ 14%। तो फॉर्मूला क्या बताया मैं? पी आर टी बाय 100। तो पी क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 इंटू कितना परसेंट? 14%। तो 50,000 का 14%, ये हुआ 1 साल का इंटरेस्ट। हमको कितने साल का इंटरेस्ट निकालना है? 12 साल का, इंटू 12। ठीक है, तो देख लेंगे कितना आएगा। 50,000 का 14% 12 साल के लिए, 50,000 इंटू 14% इंटू 12, 84,000। तो 12 साल में टोटल जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा डेट इज 84,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25,000। तो 25,000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 28 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, देखना, तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पी आर टी बाय 100, जहां पे पी क्या है? 25,000, रेट कितना है? 12%। ठीक है, नाउ 28 मंथ्स को अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखना पड़ेगा? 28 बाय 12, राइट?
28 मंथ्स को अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूं तो कितना ईयर्स होगा? 28/12, 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। 12 कट हो जाएगा, 0 0 0 0 कट हो जाएगा, तो 250 इंटू 28, 250 इंटू 28, 7,000 रुपया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 7,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000। तो 15,000 क्या है? अगेन 15,000 है प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 132 डेज। इस बार क्या दिया है? डेज में दिया है, एट द रेट ऑफ 5%। क्लियर है ये? तो इजी क्वेश्चन है एकदम। सिंपल इंटरेस्ट PRT 15,000 प्रिंसिपल इंटू 5% इंटू 132/365। तो डेज को अगर हमको कन्वर्ट करना ईयर्स में तो इंटू 365 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ लीप ईयर नहीं है, 365 है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। 15,000 का 5% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 132, राउंड अप कर देंगे 271.23, राउंड अप टू 271। क्लियर है? तो इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का 271। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे ना, फोर्थ वन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000। तो 12,000 क्या है? प्रिंसिपल फॉर 26 मंथ्स एंड 10 डेज। ध्यान देना क्या दिया? 26 मंथ्स एंड 10 डेज। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9/2/3, मतलब 9.66 है ना। 9/2/3 मतलब 2/3 कितना होगा? 0.66 होगा। ठीक है, देखना, तो सबसे पहला हम जो ईयर्स है, टाइम में 26 मंथ्स एंड 10 डेज। 10 डेज मतलब 1/3, तो मैं लिख सकता हूं 26 1/3 मंथ्स, है ना। 26 1/3 मंथ्स कैन बी रिटन एज 79/3 मंथ्स। लिख सकता हूं ना 79/3, क्योंकि 26 इंटू 3 78 प्लस 1 79, तो 79/3 मंथ्स है। ठीक है, रेट कितना है? रेट है 9/2/3। इसको मैं अगर करूं तो 9 इंटू 3 कितना होगा? 27 प्लस 2 29, तो ये 29.3% होगा। ठीक है, तो टाइम हो गया 79/3 और रेट हो गया 29/3 का। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 इंटू रेट, रेट कितना लिखूं? 29/3 डिवाइडेड बाय 100, है ना। रेट बाय 100, रेट क्या? 29/3 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा? 79/3 मंथ्स, मंथ्स है तो डिवाइड बाय 12। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 29/300 इंटू 79/36। ठीक है, सॉल्व करो इसको फटाफट से, आ जाएगा आंसर। तो 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये 3 को कट करेंगे, ये आ जाएगा 4 बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, 36 और 40 को बाद में डिवाइड कर देंगे। एक साथ सॉल्व भी कर लेता हूँ। 40 इंटू 29 79 डिवाइडेड बाय 30, 2545.55, 2545.55। आंसर होगा 2545.55। क्लियर है? तो यहाँ जो टाइम है, टाइम को मैं लिख दिया कितना? 26 1/3 कैन बी रिटन है 79/3, और जो रेट था 9/2/3 उसको मैं लिख दिया 29/। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखना 5 वेरी इंपॉर्टेंट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 years इज 256। तो 256 क्या है? 256 है सिंपल इंटरेस्ट 2 years। तो 2 क्या है? टाइम,
8%, 8 क्या है रेट, हमको क्या बताना है प्रिंसिपल, ठीक है, हमको क्या बताना है प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट क्या होगा 8/100 इनटू टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 256, मैं लिख सकता हूँ 256 इंटू 100/8 इंटू 1/2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, है ना। 8/100 को उधर ले गया 100/8 हो गया, इधर इंटू 2 था उधर ले गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 256 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16, तो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 1600 का। द प्रिंसिपल अमाउंट इज 1600, क्लियर है ये। तो सेम ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के अंदर हम सॉल्व किए, बस इस बार सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट किए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, है ना, छठा क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 7500 was given on simple interest, तो 7500 क्या है, 7500 प्रिंसिपल अमाउंट है ना। एट द एंड ऑफ 2 years 4 months, 2 साल 4 महीना के बाद द इंटरेस्ट वॉज 787.5, तो 787.5 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, हमको बताना है रेट परसेंट पर एनम का, क्लियर है। तो फॉर्मूला को पुट करेंगे, फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी, पी कितना है 7500 इंटू आर पता नहीं बाय 100 इंटू नंबर ऑफ डेज कितना होगा 2 years 4 months, तो मैं लिख सकता हूँ 2 years मतलब 24 और 4 28 months, 28/12, ठीक है 28 months है तो 28 months बाय 12, क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 787, तो 787.5 इक्वल्स टू 7500 इंटू R/100 इंटू 28/12, बस आर का वैल्यू सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखना तो आर का वैल्यू यहाँ तो 0 0 कट कर दो पहले ही, बाकी हम लोग फिर आगे सॉल्व कर देंगे। 787.5 इंटू 75 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/75, और 28/12 उधर जाएगा हो जाएगा 12/28, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 787.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 20, 4.5, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 4.5%, क्लियर है ये। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखना अ मनी लेंडर लेंड 750 रुपया हम दिए हैं, 750 रुपया क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट टू अ पर्सन फॉर 3 years, तो 3 years क्या हो गया टाइम, एंड 600 टू अनदर पर्सन, एक और आदमी को 600 रुपया दिए हैं फॉर 2 years, तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गया, एक हो गया 750 रुपया दिए हैं 3 साल के लिए, और एक जन को दिए 600 रुपया 2 साल के लिए, ठीक है। He receive a total interest of 179.4, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 179.4 का इंटरेस्ट मिला, तो हमको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो मैं लिख सकता हूं देखना 179.4 इक्वल्स टू एक का इंटरेस्ट प्लस दूसरे का इंटरेस्ट, तो पहले का इंटरेस्ट कितना होगा 750 इंटू R/100 इंटू 3, ये पहले वाले का इंटरेस्ट होगा, प्लस दूसरे का इंटरेस्ट क्या होगा 600 इंटू R/100 इंटू 2, ये दूसरे का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे 179.4 इक्वल्स टू 0.007.5 हो जाएगा, ठीक है। 7.5 इंटू 3 22.5 R प्लस 0.000 12 R, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं
179.4 इक्वल्स टू 34.5 आर, आर इक्वल्स टू 179.4 डिवाइडेड बाय 34.5, यह आ जाएगा हमारा आर का वैल्यू 179.4 डिवाइडेड बाय 34.5, 5.2। तो आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.20%। क्लियर है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5.20%। क्लियर? नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे। इन व्हाट टाइम विल 15,000 विल बी डबल्ड? कितना दिन में 15,000 जो है डबल हो जाएगा? तो 15,000 डबल होगा मतलब कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो 15,000 को डबल करने के लिए अमाउंट कितना होना पड़ेगा? अमाउंट होगा 30,000। दैट मीन्स 30,000 में 15,000 का प्रिंसिपल है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा? 15,000 का इंटरेस्ट होगा। हम 15,000 प्रिंसिपल लगाए हैं, 15,000 30,000 कब होगा? जब हमको 15,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तब 15,000 जो है 30,000 बन जाएगा। तो आई कैन राइट इंटरेस्ट 15,000 है इज इक्वल टू प्रिंसिपल 15,000 इंटू आर 14/100 इंटू टाइम, जो भी टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, तो 15,000 रुपए में 15,000 इंटरेस्ट आने के लिए कितना समय लगेगा? तो सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे बेसिकली 0 0 0 0 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं 15,000 इक्वल्स टू 150 इंटू 14 टाइम, 150 इंटू 14, 2100 टी लिख सकता हूं मैं 15,000 बाय 2100। 7.14 7.14 मतलब क्या? 1/7, तो मैं लिख सकता हूं 7 साल एंड 1/7 ईयर्स लगेगा। वो 0.14 आ रहा है, 0.14 कैन बी रिटन एज 1/7, राइट? तो टाइम जो लगेगा वो होगा 7 ईयर्स एंड 1/7 मंथ। ठीक है, मतलब बेसिकली 7 साल और 1 ईयर का 1/7, तो रफली जो है 1.5-2 महीना और, तो 7 साल 1.5-2 महीना लगेगा रफली हमको पैसा डबल करने के लिए। क्लियर है? तो आई कैन राइट 7 1/7 ईयर्स। और इन एग्जाम्स अगर फ्रैक्शन में दिया है तो ठीक है, अगर तुम नंबर्स में लिखना चाहो तो यू कैन राइट 7.14 ईयर्स, तो ये भी सही है, 7.14 ईयर्स लिखना भी सही है, या तुम 1/7 ईयर्स भी लिख सकते हो। क्लियर है ये? यू कैन चेक द आंसर 7 1/7। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जितना है सिंपल इंटरेस्ट उसका 1/5 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तुमको बताना है टाइम। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल को P मानू तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P/5, है ना? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1/5, तो मतलब 1/5। तो आई कैन राइट सिंपल इंटरेस्ट दैट इज P/5 इज इक्वल टू P इंटू R 8/100 इंटू टाइम। यहाँ पे T का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं T इक्वल्स टू P/5 इंटू P उधर जाएगा तो 1/P हो जाएगा, 8/100 उधर जाएगा तो 100/8 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे P कैंसिल हो जाएगा, 120, 20/8, 20/8 मतलब 2.5, तो 2.5 ईयर्स लगेगा। क्लियर है? आंसर होगा 2.5। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। टोटल रफली 20 क्वेश्चंस के आसपास है, 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो के अंदर ये 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट करेंगे, फिर 11 से लेके जो बैलेंस 10-12 क्वेश्चन है उसको एक और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखना 10 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, the rate of interest for the first 3 years is 6%। पहला 3 साल इंटरेस्ट कितना है? 6%। ठीक है, for the next 4 years it is 8% and after 7 years it is 10% per annum। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, पहला 3 साल
इंटरेस्ट जो है वो 6% रहेगा हर साल, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 साल इंटरेस्ट 8% रहेगा। फर्स्ट 3 इयर्स में 6%, नेक्स्ट 4 इयर्स में 8%, टोटल 7 साल हो गया। और लास्ट का जो 2 साल होगा उसमें इंटरेस्ट होगा 10% का। क्लियर है? इफ अ सिंपल इंटरेस्ट इज 4525 फॉर 9 इयर्स, 9 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट मिला है 4525, देन हमको बताना है कि कितना पैसा डिपॉजिट हुआ था। क्लियर है? समझ में आ गया कितना पैसा डिपॉजिट हुआ था, बताना है। देखना, सपोज मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है, ठीक है। तो पहला 3 साल का जो इंटरेस्ट है कितना, 6% के हिसाब से, साल का 6 रुपए, तो पहला 3 साल का 18 रुपए। नेक्स्ट 4 इयर्स का जो इंटरेस्ट है 8%, मतलब 8 रुपया, 100 का 8 रुपये, 8 रुपये इंटू 4, 32 रुपए। 4 साल का 32, 1 साल का 8, 4 साल का 32। और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स 10 रुपए, तो 2 साल का 20। तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 70, राइट। तो अगर 100 रुपया का प्रिंसिपल है तो 70 रुपए का इंटरेस्ट हो गया होगा। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट 4525 है तो हमको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो वेरी इजी, हम क्या करेंगे, 4525 का अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल कितना होता है, अगर इंटरेस्ट 70 है तो प्रिंसिपल 100 होता है। तो इसमें अगर मैं डिवाइडेड बाय 70 करूं और इंटू 100 करूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना होगा प्रिंसिपल, ठीक है। 4525 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 आएगा 64.28। So the principal amount is 6464.28. You can check the answer. 6464.28 is the principal amount. Clear है ये? So this is all about up to question number 10. अभी सिंपल इंटरेस्ट के और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।